अति सुंदर में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। कहानी ने नई मोड़ ले ली है। रानी शेक में भांग मिला देती है और वो राधिका पी लेती है। राधिका को नशा आ जाता है। जब राधिका को नशा आ जाता है तो राधिका एकांत में चले जाती है। ऑफिस से आने के बाद दिव्यम भी वो शेक पीता है। दिव्यम को भी नशा आ जाता है और दिव्यम भी राधिका के पास चले जाता है और नशा में दोनों सच एक दूसरे को बता देता है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नशा में न राधिका को कुछ मालूम होता है न दिव्यम को मालूम होता है। अब राधिका की और बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई है। होता ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि राधिका माँ बनने वाली होती है। जब राधिका को चक्कर आता है तो जब माँ बनने का लक्षण दिखाई देता है तो राधिका को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता है कि राधिका माँ बनने वाली है, क्योंकि सबको यही मालूम था कि दिव्यम और राधिका तो पति पत्नी के तरह नहीं रह रहे हैं। लेकिन नशा में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दिव्यम को जब होश आता है तो दिव्यम बिल्कुल ही मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी हुआ है और दिव्यम कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो दिव्यम का साथ सुजाता देगी ही। सुजाता तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, इसलिए खुश हो जाती है कि अब और अच्छा मौका है राधिका के ऊपर गंदे इल्जाम लगा करके घर से निकालने का। लेकिन रानी तो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है जब जानती है कि राधिका दिव्यम के बच्चे की माँ बनने वाली है। राधिका के सामने भी जब रिपोर्ट आता है तो राधिका का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। पूरे परिवार वाले रिपोर्ट देख करके हैरान हो जाते हैं। राधिका भी कहती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है ये सब कब क्या हुआ। लेकिन दिव्यम और राधिका कहते हैं कि जब से शेक पिया था उस टाइम से चक्कर आ रहा था, नशा जैसा लग रहा था। रानी जितना दिव्यम और राधिका को अलग करने के लिए साजिश रचती रही, उतना ही रानी के साजिश से ही दिव्यम और राधिका यहाँ तक करीब आ गए कि अब तो राधिका दिव्यम के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। लेकिन राधिका के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि दिव्यम बिल्कुल ही नकार रहा है कि वो दिव्यम का बच्चा है। और रानी को सब कुछ मालूम है, क्योंकि रानी ने दोनों को उस रूम में देखा था। दादी कहती है कि राधिका ये सब कब हुआ और तुम दोनों को मैं कब से खोज रहा था, खोज रही थी, तुम दोनों कहाँ था। दिव्यम कहता है कि दादी मुझे कुछ भी मालूम नहीं है मेरे साथ कब क्या हुआ, लेकिन वो तो राधिका का ही बच्चा है। अब राधिका के ऊपर गंदे इल्जाम लगा करके राधिका को घर से बाहर कर दिया जाएगा और दिव्यम को लगेगा कि सच में राधिका इसलिए मुझसे तलाक लेना चाहती थी क्योंकि राधिका जीवन में आगे बढ़ चुकी है। अब तो दिव्यम को और ज्यादा ही विश्वास हो जाने वाला है और यहाँ से फिर राधिका अपना जीवन अलग स्टार्ट करेगी। कहानी में एक नई मोड़ आ जाएगी। फिर दिव्यम और रानी का असली शादी हो जाएगा। आने वाले ट्रैक में ये सब कुछ देखने को मिलेगा।